Question number 18. If 10 window cleaners with 10 cradles cleaned the windows on 10 floor in 10 hours, how long would it take 5 window cleaners with 5 cradles to clean the window on 5 hours? यानी 10 खिड़की साफ करने वाले 10 खिड़की साफ जिससे करते हैं क्रेडल्स उसे कहते हैं। उसके साथ 10 फ्लोर को 10 घंटे में साफ करते हैं। ठीक है, तो 5 विंडो क्लीनर यानी 5 खिड़की साफ करने वाले 5 क्रेडल के साथ 5 फ्लोर को कितने देर में साफ करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ लॉजिक यह है कि इसमें कोई भी सॉल्यूशन का ये बात नहीं है। ये चैप्टर जो रिलेटेड है वह क्रिप्ट अर्थमेटिक, साथ में उसमें पजल वगैरह और रीजनिंग टाइप के सवाल आते हैं, तो यह थोड़ा बस ब्रेन पर जोर देना है। यहाँ पर 10 विंडो क्लीनर है, WC विंडो क्लीनर, 10 आवर्स समय दे रहे हैं, 10 क्रेडल्स है, CRADLES, ठीक है, और 10 फ्लोर्स हैं। ठीक है, तो 10 विंडो क्लीनर, 10 आवर्स एंड 10 क्रेडल्स एंड 10 फ्लोर्स। ठीक, तो इतना काम 10 विंडो क्लीनर 10 घंटे में 10 क्रेडल के साथ 10 फ्लोर के विंडो को साफ कर लेते हैं। तो 5 विंडो क्लीनर 5 क्रेडल के साथ 5 फ्लोर को कितने देर में साफ करेंगे। तो सिंपल सा आंसर 10 आवर ही होगा, क्योंकि काम तो वह सेम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हाफ आवर हो जाएगा यानी कि 5 आवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि अक्सर 5 आवर यहाँ पर लोग ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाफ सारा चीज़ कर रहा है। बट मान कर चलिए कि एक फ्लोर को हर एक आदमी अगर 10 फ्लोर रहता, यानी कि 10 फ्लोर है, तो 10 क्रेडल के साथ 10 विंडो क्लीनर को लगता है 10 आवर। ठीक है, तो एक फ्लोर को मानकर चलिए एक विंडो क्लीनर एक फ्लोर को साफ करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसे 1 फ्लोर साफ करने में कितने लग रहे हैं, 10 आवर्स ही लग रहे हैं, 10 आवर्स ही लग रहे हैं। 1 फ्लोर को एक विंडो क्लीनर को साफ करने में 10 आवर ही लग रहे हैं, यानी अगर मानकर चलिए टाइमिंग के साथ बताया जाए तो मानकर चलते हैं 8 बजे सुबह में वो क्या करते हैं, अंदर जाते हैं, यानी वो काम अपना शुरू करते हैं। ठीक, 8 बजे सुबह में जाकर वो अपना काम शुरू करते हैं। साथ ही साथ अब 8 में अब 10 घंटा जोड़िए तो 6 बजे शाम का समय, 6:00 6 PM में वो क्या करेंगे, अपना काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 10 विंडो क्लीनर हैं, तो 10 विंडो क्लीनर कितने फ्लोर को साफ करते हैं, 10 फ्लोर्स को साफ करते हैं, 10 फ्लोर को साफ करते हैं। तो 10 विंडो क्लीनर मान कर चलिए एक एक फ्लोर को साफ करते हैं, तो एक फ्लोर को साफ करते हैं तो वो 8 बजे सुबह में जाते हैं और 6 बजे वहाँ से निकलते हैं, यानी हर एक विंडो क्लीनर को एक फ्लोर साफ करने के लिए कितना घंटा लग रहा है, 1 विंडो क्लीनर 1 फ्लोर, टाइमिंग कितना है, 10 आवर ही, फिर भी क्या आ रहा है, 10 आवर ही। ये नहीं कि 10 है तो 10 में एक एक घंटा काम करके निकल जा रहा है, वैसा नहीं है। एक विंडो क्लीनर को 10 घंटे का समय एक फ्लोर को साफ करने में लग रहा है। ठीक है, तो वैसे ही 5 विंडो क्लीनर को 5 फ्लोर को साफ करने में भी कितना लगेगा, सब मानकर चलिए 5 विंडो क्लीनर है, पांचों को एक विंडो क्लीनर को एक फ्लोर पर भेजा जाए। ठीक, तो उस हिसाब से फिर भी क्या लगेगा, 10 आवर्स ही लगेंगे, 10 आवर्स ही लगेंगे। यहाँ जब इंसान बढ़ता तब समय घटता, लेकिन इंसान को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, काम क्या है, काम को घटा दिया गया है और इंसान को भी घटा दिया गया है, लेकिन समय फिर भी मेरा नहीं घटेगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक विंडो क्लीनर एक फ्लोर को साफ करेगा 10 घंटे में ही, क्योंकि एक विंडो क्लीनर पहले भी
10 घंटे में एक फ्लोर को साफ करता था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 18 का सॉल्यूशन। अब 19 का सॉल्यूशन क्या है? 19 को भी हमें सॉल्व नहीं करना है, चेक करके हम लोगों को देखना है। जैसे अ स्पिनिंग व्हील हैज़ नंबर 0 to 36 रिटन ऑन इट। एक घूमता हुआ चक्र टाइप का है जिस पर 0 से लेकर 36 तक अंकों को इंडिकेट किया गया है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच नंबर स्ट्राइक द एरो आफ्टर रोटेटिंग। यानी कि नीचे जो नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स को उनको ध्यान में रखकर, उन कंडीशंस को, ये जो 3 कंडीशन 4 कंडीशन जो दिए गए हैं, इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए यह आपको फाइंड करना है, ठीक है, कि कौन सा नंबर आएगा। यानी अगर घुमाते हैं तो वैसा कौन सा नंबर आएगा जो 3 से डिविजिबल हो, साथ ही साथ व्हेन द डिजिट्स आर एडेड टुगेदर द टोटल लाइज बिटवीन 4 and 8। यानी यहाँ से इस कंडीशन से ये तो पता चल गया जो नंबर आएगा वो 2 डिजिट का हुआ, बिकॉज व्हेन द डिजिट्स आर एडेड टुगेदर द टोटल लाइज बिटवीन, यानी दोनों नंबर को जोड़ेंगे, उसके डिजिट को, उस नंबर में जो 2 डिजिट रहेंगे उसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 4 से 8 के बीच में आना चाहिए। और वो जो नंबर होना चाहिए वो ऑड नंबर होना चाहिए। और when the digit are multiplied together the product lies between 4 and 8। और जो नंबर आएगा उसका डिजिट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो उसका प्रोडक्ट भी 4 से 8 के बीच में आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। पहले आपको काम स्टेप 1 में क्या करना है, 0 से 36 के बीच में जो भी नंबर आता है 2 डिजिट का, 2 डिजिट का, बिकॉज यहाँ हम लोग को पता चल गया है कि 2 डिजिट का बात कर रहा है क्योंकि डिजिट को जोड़ा जा रहा है। तो अकेला डिजिट वाला तो होगा नहीं, उसको हम किसके साथ जोड़ेंगे, इसलिए 2 डिजिट का नंबर पहले हम लोग नोट करेंगे। तो चलिए 0 से 36 के बीच में 2 डिजिट का नंबर नोट करते हैं। पहला हो गया, और दूसरा यह कंडीशन कि वह 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इसको भी ध्यान में रखना है। यानी कि 3 के मल्टीपल को हम लोग लिखना है, यानी जो 3 के टेबल में आएगा उसे हमें यहाँ लिखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानकर चले 0 से 36 के बीच में जो 2 डिजिट का नंबर जो 3 के टेबल में आता हो वो लिखें। तो शुरू करते हैं। पहला है 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 एंड 36। ठीक है, तो अब क्या है, 3 से जो डिविजिबल है, तो चलिए ये सारे जो हैं 3 से डिविजिबल है। अब कंडीशन से मैच करते रहिए। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा था, व्हेन द डिजिट्स आर एडेड टुगेदर द टोटल लाइज बिटवीन 4 and 8। अब इन डिजिट्स को जोड़िए और देखिए कि 4 से 8 के बीच में इनका सम आता है या नहीं। तो चलिए 3 6 से स्टार्ट करते हैं पीछे की ओर से। 6 और 3 को जोड़ने पर 9 आ गया, तो ये तो नंबर पहले ही कट गया, ये तो हो नहीं सकता। 3 और 3 के कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो 3 और 3 6 हो गया, ये हो सकता है, बट फिर भी आगे चलते हैं, इसे सर्कल करें। 30, ये 3 होगा, ये भी कट गया क्योंकि 4 से 8 के बीच में आना चाहिए था। 7 to 9 ये भी कट गया, ये भी मैच नहीं कर रहा है कंडीशन को। 2 4 ये हो सकता है, तो सिंपली इसको सर्कल करें। 2 1 3 ये भी मैच नहीं कर रहा है बिकॉज 4 to 8 आना चाहिए। 1 8 9 ये भी मैच नहीं कर रहा है। 5 1 6 ये हो सकता है, 1 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला कंडीशन है इट इज़ ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर होना चाहिए। तो अब जो होने का पॉसिबिलिटी है, जो जो हो सकता है, उनमें से ऑड नंबर को छांटिए। तो पहला तो 24 कट जाएगा बिकॉज ये ऑड है नहीं, बचा क्या, 15 और 33। ठीक है, अगला जो है वह है मेरा अगला कंडीशन, व्हेन द डिजिट आर मल्टीप्लाइड टुगेदर द प्रोडक्ट लाइज बिटवीन 4 and 8। यानी अगर किसी भी इन दोनों में, यानी कि 15 और 33, यानी उस नंबर का बात कर रहा है कि अगर उस नंबर के दोनों डिजिट को खुद के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वह 4 से 8 के बीच में लाई करेगा, यानी 4 से 8 के बीच में आने वाले संख्या हो सकते हैं। तो 3 तो ऑलरेडी जब करते हैं मल्टीप्लाई तो 9 हो जाता है, जो कि 4 और 8 के बीच में आता नहीं है, इसलिए इसे कट करेंगे। राइट आंसर हमारा 15 होगा। तो ये इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं, सीधा इसका हम लोग समझकर आंसर देंगे चेक करके, तो आंसर होगा 15। 20 में ये कह रहा है कि
we can find the product of two digit numbers which have the same tens digit and the sum of whose unit digit is 10. Using a shortcut method, we multiply the tens digit by the next whole number and insert the product of unit digit on its right. For example, 63 into 67 is equal to 4221. यानी एक तरह से इसे शॉर्टकट मेथड समझे कि मान कर चले कुछ ऐसा नंबर दिया गया है, जैसे 47 ले लेते हैं और 43 ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स में जो टेंस डिजिट है वो सेम है, हेयर द टेंस डिजिट आर सेम, बट यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है। और यूनिट डिजिट का सम कितना है, 7 + 3 इज इक्वल टू 10। तो सम ऐसे नंबर जिनका टेंस डिजिट जो होगा, टेंस प्लेस पर जो डिजिट हैं वह इक्वल हो और साथ ही साथ उनका यूनिट डिजिट का जो डिजिट है, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है, उनका सम 10 के बराबर आता हो, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग, एक तरीका है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर आसानी से पता कर सकते हैं बिना ज़्यादा कुछ किए हुए। तो चलिए उस तरीका को क्या करना है, यहाँ पर देखना है। 7 × 3 डायरेक्टली लिख ले 21, ठीक है। और 4 × 4 है तो 4 में 1 ऐड करके इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी 5 × 4 इज इक्वल टू 20। तो आंसर आ जाएगा हमारा 21, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि 5 6 × 5 4। यहाँ भी क्या है, तो यूनिट डिजिट का सम कितना है, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम 10 है, 10 के बराबर है। तो इस पर ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि टेंस डिजिट तो यहाँ सेम है ही, तो ये यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं आसानी से। और 5 + 1 इज इक्वल टू 6 × 5 कर लेंगे, इज इक्वल टू 30 हो गया। और 6 × 4 इज इक्वल टू क्या होता है, 6 × 4 इज इक्वल टू 24 हो गया। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 3024। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 62 × 6 8। सेम कंडीशन, यहाँ 8 + 2 कितना आ रहा है, 10 के बराबर आ रहा है। तो इस पर भी ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा, इससे भी आंसर निकलेगा। जैसे 6 × 6 यूनिट डिजिट सेम है, तो इसमें +1 एक में ऐड करिए तो 7 × 6 कितना हो गया, 42। और 42 और 8 2 ज़ार 16, ठीक है। तो 4216 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस यही है और कुछ भी नहीं है, ये सारा आपको हिंट में दिया गया था, समझना था। चलिए इसे आप सॉल्व करिए।